अनार 100 बीमार वाली कहावत सच होती दिखाई दे रही है। तो कि आज हमें ये जनता को क्लियर नहीं है कि सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या हुड्डा की बनेगी या शैलजा की बनेगी। अगर इनके फ्लैक्स भी देखेंगे जहां पर ये लगा रहे हैं तो इनमें नेताओं का इनका पता नहीं है। कोई अपना नेता शैलजा को मान रहा है, कोई हुड्डा जी को मान रहा है। देखिए जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी ने ये हमने क्लियर कर दिया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और इसी के तहत अब पूरे हरियाणा में 40 से 45 हमारी बड़ी जनसभाएं होने जा रही हैं, जिन्हें सुनीता केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और संजय सिंह जी ये करेंगे। और बैक टू बैक होंगी हमारी। आज मान लीजिए कल से 26 से शुरू हैं और 10 या 11 तारीख तक इन्हें हमें कंप्लीट करना है। 15 दिन में 40 से 45 जनसभाएं हमारी शेड्यूल्ड है, जिसमें 26 तारीख को डब वाली में सरदार भगवंत मान जी आ रहे हैं, 29 तारीख को फतेहाबाद में संजय सिंह जी आएंगे। उसके बाद लाइनअप हमारा टोहाना का भी हो गया है मगर डेट अभी फाइनल नहीं हुई है और 99% है कि सुनीता केजरीवाल जी आएंगी टोहाना में 10 या 11 तारीख के आसपास। तो ये पार्टी की नीतियां हैं और पार्टी जोर शोर से प्रचार पर आ चुकी है। और जो केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हमने लॉन्च की हैं हरियाणा में, उससे जनता में एक बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता भरपूर प्यार देने को तैयार है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव नजदीक है, कैसे पार्टी की तैयारी चल रही है? देखिए पार्टी की तैयारियां, सबसे पहले तो पार्टी ने बदलाव जनसंवाद चलाया हुआ है और उससे पहले हमने जनसंवाद के नाम से एक लॉन्च किया था, जिसमें आज लोग ऐप के माध्यम से नहीं डायरेक्ट हमें फोन कॉल कर रहे हैं, अपनी मुसीबतें बता रहे हैं। जिसमें हम टोहाना के भाटिया नगर में गए हैं, लोगों की मुसीबतें हल कराई हैं। जाखल का चाहे वो वार्ड नंबर 5 हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, चाहे किसी को चोरी की समस्या हो, नशे की समस्या हो, हर समस्या पर हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कल हम मामूपुर गाँव में थे, वहाँ पर देखा कि कैसे लोग कि पूरे गांव का एक लोगों का कहना था कि हमारे साथ एक अनदेखी की जा रही है, कि एक वर्ग के साथ अनदेखी की जा रही है कि जो मेन गांव है वहां पर तो विकास हो रहा है मगर जो साइड में बस्ती आ गई जहां पे ज्यादातर बाजीगर समुदाय के लोग रहते हैं उनके साथ बड़ी अनदेखी हो रही है। अगर आप देखेंगे, हम कल वो नज़ारा देख के आए जिसमें एक कि आज भी जहां हम मच्छर मलेरिया या उसको पनपने नहीं देते अपने घर में, और वो ऐसी जगह में रहने को मजबूर है जहां पर मच्छर भरपूर मात्रा में है। उनको घर से निकलते ही इतना बड़ा तालाब बना हुआ है गंदे नाले का, वो घर से बाहर निकलना तक उनका मुश्किल हो चुका है कि अगर उन्होंने सड़क पर आना तो वो आ नहीं सकते। तो इस तरह की कई मुसीबतें जो हमारे सामने आ रही हैं और जनता का भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है और जनता खुलकर एक आवाज देने को तैयार है कि इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है। आगामी विधानसभा जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसमें और भी कई पार्टियां जो इलेक्शन लड़ेंगी, तो आपकी पार्टी की क्या खास बात है? देखिए सबसे पहले तो हमारी पार्टी जो है वो जनता के मुद्दों के लिए काम करती है, जनहित में काम करती है और जो आज सामाजिक ज़रूरतें हैं उन पे काम करती है। देखिए हमारा जो भारत देश रहा है इसका इतिहास बहुत पुराना है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। अगर हम देखें तो विश्व को जो एक पढ़ने की भी कला है, हम कह सकते हैं जो हमारे ग्रंथ लिखे गए या जो हमारे गुरुजन हुए या हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने दुनिया को ज्ञान सिखाया। आर्यभट्ट से भी पहले हमारे जो पूर्वज है उन्होंने 9 ग्रह की खोज कर रखी थी। तो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, हमारी धरोहर जब बहुत मजबूत है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसी कई यूनिवर्सिटी थी जो विश्व में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में थी। और आज शिक्षा का स्तर इन सरकारों ने पिछले 75 साल में हमारे भारत देश में 0 कर दिया है। और आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि शिक्षा को बेहतर बनाना और शिक्षा के स्तर को उठाना, जो किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हर विकसित देश अपने देशवासियों को फ्री में शिक्षा दे रहा है मगर हमारा भारत देश ऐसा है जहां पे शिक्षा के नाम पर लूट मचाई गई और शिक्षा को एक धंधा बनाकर रख दिया गया है। दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है। अगर हमारे देश के बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की सेवाएं सबको देना, अच्छी सेवाएं देना, ये हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे बिजली जो हमारा अधिकार है वो हमें आम आदमी पार्टी लोगों को उनका अधिकार देगी, युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को मान सम्मान देगी। ये जो आज सारी नीतियां हैं आम आदमी पार्टी की, ये नीतियां कोई भी पार्टी नहीं दे रही। और केजरीवाल की गारंटी मतलब असली गारंटी, ये चाइनीज माल नहीं है मोदी औरों की तरह, जो मोदी जी की तरह जो गारंटी देते हैं। लोगों को पता लग गया है चाइनीज और असल में फ़र्क क्या है। लोगों को पता है कि असली गारंटी मतलब केजरीवाल की गारंटी। तो ये सब मुद्दे रहेंगे, इनको लेकर आएंगे। और भी मुद्दे हैं जो हम समय दर समय बात करते रहे हैं, जैसा कि हमारी विधानसभा में क्या क्या ज़रूरतें हैं उन्हें हमें चिन्हित किया हुआ है और उन्हें हम लोगों को वो सेवा देने का मौका करेंगे, लोगों को वो समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे और लोगों तक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो सबसे प्रमुखता आपकी क्या रहेगी टोहाना विधानसभा को?
देखिए, अगर पार्टी टिकट देती है, सबसे पहले तो वो जनता का निर्णय होगा कि हमें विधानसभा में भेजती है कि नहीं भेजती है। आज जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनेगी और जनता हमें विधानसभा में भेजने का काम करेगी, उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। मगर सबसे पहले जो आज हमारे यहाँ पे मुख्यतः है, एक तो हर गली में रोशनी का प्रबंध, हर गांव में पक्की सड़क, जो लोगों को दिक्कत आ रही है, शहरों में दिक्कत आ रही है लोगों को, कूड़े की समस्या को सबसे प्रमुखता से हल किया जाएगा और पढ़ाई की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। देखिए, 3-4 समस्याएं ऐसी हैं, अगर जिनको आज हम जड़ से ख़त्म कर देना तो टोहाना शहर में काफ़ी हद तक मुसीबतें हल हो सकती हैं। उसके बाद नशे पर लगाम लगाई जाएगी, प्रशासन को मुस्तैद किया जाएगा, लोगों के आने जाने के लिए बसों का साधन, जो मैं सबसे प्रमुखता से उठा रहा हूँ कि आज लोगों के आने जाने के लिए साधन नहीं है। कल थोड़ी देर के लिए जाखल बस स्टैंड में एक बस खराब हुई थी और लोगों का बुरा हाल हो गया था। अगर लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी उपलब्धता करवाना, लोगों की आवाज़ प्रमुखता से उठाना हमारा मेन लक्ष्य है। आदित्य जी, अभी केंद्र सरकार द्वारा बजट पास किया गया, कैसे देखते हैं बजट को लेकर? लोगों देखिए, की बजट सिर्फ अपना कुर्सी बचाने वाला उनका बजट है। इस बजट में कुछ नहीं है। कोई खास तौर पे हम कह सकते हैं कि एक जो जनरल समुदाय है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसकी इस बार फिर से अनदेखी की गई है। रक्षा में बजट में कटौती की गई है, शिक्षा में कटौती की गई है, स्वास्थ्य में कटौती की गई है। तो ये कहाँ से बजट अच्छा हुआ, जब देश हित में ये बजट नहीं है। ये सिर्फ इनकी कुर्सी का बजट है और उसी के लिए इन्होंने बजट निकाला है। आज मध्यम वर्ग जो है उसकी फिर से अनदेखी की गई। आज मध्यम वर्ग देश की रीढ़ की हड्डी है। जो एक करोड़पति अरबपति है, इनको तो हज़ारों करोड़ की सौगात फिर से सरकार ने दे दी, मगर जो मध्यम वर्ग है वो वैसे ही बोझ तले दब रहा है, कर्ज तले दब रहा है। मगर उसकी ये सरकार ने अनदेखी पहले भी की है और इस बार भी की है। टोहाना में कांग्रेस पार्टी को लेकर कई उम्मीदवार जोर में चल रहे हैं, कैसा देखते हैं आपको? देखिए, ये तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सच होती दिखाई दे रही है। और इसमें दिलचस्प बात बड़ी है आकाश जी, अगर आप देखेंगे तो, कि आज हमें ये जनता को क्लियर नहीं है कि सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या हुड्डा की बनेगी या शैलजा की बनेगी। आप अगर इनके फ्लैक्स भी देखेंगे जहां पर ये लगा रहे हैं, तो इनमें नेताओं का इनका पता नहीं है। कोई अपना नेता शैलजा को मान रहा है, कोई हुड्डा जी को मान रहा है, हुड्डा जी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। अगर अब टोहाना में मान लीजिए कोई भी कांग्रेस का नेता चुना जाता है, तो वो काम जनता का कौन करवाएगा? अगर देखिए, ऊपर अब लोगों में यह असमंजस है कि अगर शैलजा जी की चलेगी और यहाँ पर हुड्डा समर्थक बन गया तो काम जनता के कैसे होंगे? अगर यहाँ पे ऊपर शैलजा जी की, मान लो यहाँ पे शैलजा जी का आदमी जीतता है, ऊपर हुड्डा जी की चलती है, तो काम कैसे होंगे? आप इनके फ्लैक्स देखो, कोई फ्लैक्स में तो शैलजा जी को आगे किया हुआ है, किसी में हुड्डा जी गायब है, किसी में कोई गायब है। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है कि इनमें खुद में आज तालमेल नहीं है कांग्रेस में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जनता का काम कैसे करेंगे, जनता को धोखा देने का काम करेगी। पहले कौन सा कांग्रेस सरकार हरियाणा में रही नहीं है? क्या इन्होंने कार्य किया, जनता को क्या दिया? तो जनता सवाल पूछेगी और खुलकर पूछेगी। इस बार जनता ये चुनाव खुद लड़ेगी और अपने नेताओं से जो उनके पास आएंगे, जनता प्रमुखता से सवाल उठाएगी कि आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है। ये लड़ाई जनता के अपने भविष्य की लड़ाई है। क्या कहेंगे? भाजपा ने तो 400 पार का नारा भी दिया था। ये तो वो पार्टी है जो धर्म के नाम पर लड़ा रही है। हाँ, अगर लोग धर्म को लेकर देखेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों जैसे इन्होंने यूपी में किया कि नेम प्लेट लगनी चाहिए हर दुकान के बाहर, उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया। हमारी हरियाणा से भी आवाज़ आई कि हम भी ये फैसला उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया है। आप देखिए, धार्मिक भावनाएं आहत करने ने धंधा बना लिया है। हमारे जाखल में पिछले दिनों ने ऐसे कुछ किया था इलेक्शन से पहले, जिसके हमने पुरजोर विरोध किया था। तो ये अगर धर्म के नाम पर सीटें लेना चाहते हैं तो ले सके, अगर काम के नाम पर कहेंगे तो इनको सीट नहीं मिलेगी। और जिन्होंने धर्म की राजनीति की है, तो इसका उल्लेख ये कैसे करेंगे जब अभी हरिद्वार में एक कावड़िया डूब रहा था और उसे मुस्लिम आसिफ नाम के लड़के ने बचाने का कार्य किया। अगर वो लड़का भी वहां पर नेम प्लेट देखता तो आज एक लड़का अपनी जान खो देता। तो ये सरकार को समझना होगा कि हमारा भाईचारा अटूट है, हमारी संस्कृति अटूट है, हमारे रिश्ते अटूट हैं। इसे तोड़ने का काम ना करें। अगर आप इससे छेड़छाड़ करेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी और आपका अस्तित्व तक गायब कर देगी। जितने भी हर पार्टी का एक स्लोगन होता है, तो आपकी पार्टी का स्लोगन इस बार क्या है? बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल।